नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और इन दिनों ना इंग्लैंड में एक इंक्वायरी चल रही है, ठीक है? उसका इंक्वायरी का मकसद क्या है कि जो कोविड-19 के टाइम में गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए थे, है ना? पैंडेमिक को रोकने के लिए या लोगों की जान बचाने के लिए, तो क्या-क्या स्टेप्स लिए, क्या वो स्टेप्स काफ़ी थे या गलत स्टेप्स उठाए थे गवर्नमेंट ने, उसको लेके ये इंक्वायरी चल रही है वहाँ पे। ये इंक्वायरी जो है उसके जज हैं रिटायर्ड जज हैदर हेलेट करके, और ये इंक्वायरी 3 साल में एक्सपेक्ट की जा रही है कि खत्म होगी 2026 तक। ये इंक्वायरी को बोरिस जॉनसन ने शुरू किया था लेट 21 में, क्योंकि उस पर बहुत प्रेशर था उन फैमिली से जो कि इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है? तो इसी इंक्वायरी के सामने एक पैट्रिक वैलेंस करके ऑफिसर था, जो कि उस समय चीफ साइंटिफिक एडवाइजर था कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट का, ठीक है? उसने अपनी एक डायरी रख की एंट्री सामने रखी 25 अक्टूबर 2020 की। उसमें वो बताता है कि किस तरीके से ऋषि सुनक जो हैं, जो आज के पीएम है, वो उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे यूके के। तो उन्होंने सेकंड नेशनल लॉकडाउन के अगेंस्ट थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सेकंड नेशनल लॉकडाउन लगे, और उन्होंने ये तक रिमार्क दे डाला कि जस्ट लेट द पीपल डाई, अगर लोग मरते हैं तो मरने दो। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है, और अगर ये सच हुई तो ऋषि सुनक बहुत ही मुसीबत में फंसेंगे। और मेरे ख्याल से अभी वहां पे जो अपोजिशन पार्टी है वो भी इसको मुद्दा बनाएगी, जैसे इंडिया में भी होता है। तो ऋषि सुनक के लिए ये आने वाले दिन कुछ अप डाउन ही रहेंगे, इससे साफ समझ आ रहा है। वैसे भी उनके कुछ सितारे बुलंदी पे चल नहीं रहे, क्योंकि जो इंडिया के साथ वो क्रैक करना चाहते हैं एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो हो नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ उसमें अड़चन आ रही है। हालांकि अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अड़चन है जो इंडिया अभी भी उसके 100% फेवर में है नहीं। और यूके की इकोनॉमी भी अभी बहुत ही बुरी हालत में चल रही है, कुछ बेटर नहीं है वहाँ। स्लो डाउन चल रहा है वहाँ। अब पेंडेमिक के बाद तो और भी बुरा हाल है। तो अब ये बात जो पैट्रिक वैलेंस ने लिखी थी, उसको किसने बताई थी? उसको बताई थी कमिंग्स करके एक ऑफिसर था, ठीक है? और कमिंग्स जो था वो बोरिस जॉनसन का खास सलाहकार था, ठीक? उसने बताई वेलेस को, और वेलेंस ने अपने मेंशन की थी। जब कोविड आया था तो ब्रिटेन में लगभग लगभग 2,32,000 लोग मरे थे। और उस जमाने में इन्होंने एक पॉलिसी भी निकाली थी कि ईट आउट टू हेल्प आउट पॉलिसी, 2020 के समर में, जब कोविड चल रहा था हर जगह। उसमें था क्या कि ये लोगों को उकसा रहे थे, कि उकसा नहीं मतलब लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि आप बाहर जाकर रेस्टोरेंट्स में खाओ, पब्स में जाओ। वहाँ पे इन्होंने रेट्स भी कम कर दिए थे। तो इनका बहुत क्रिटिसाइज किया गया बाद में कि इससे और भी ज़्यादा पैंडेमिक फैला, वायरस से एक से दूसरे आदमी में गया, बहुत ज़्यादा ये पैंडेमिक फैला था। इसलिए इनको डॉक्टर डेथ की भी उपाधि दी गई थी उस जमाने में। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो फॉर्मर ब्रिटिश पीएम है बोरिस जॉनसन, इनको अपना इस्तीफा देना पड़ गया था, क्योंकि इन्होंने भी वायलेट किया था जो रेस्ट्रिक्शंस थी उसको। एक तरफ तो इन्होंने पूरे देश में रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, और दूसरी तरफ ये क्या कर रहे थे, अपने ही घर में अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे थे। इसका वीडियो वायरल हुआ तो फिर इनको इस्तीफा देना पड़ गया था, है ना? तो फिलहाल ये न्यूज रिपोर्ट में सामने निकल के आया है, जो इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी काफ़ी लंबी चलनी है, तो अभी देखते हैं धीरे धीरे आगे क्या आता है। और जब इस बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया कि क्या बोलना है ऋषि सुनक का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पे कुछ भी हमारी टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है, ऐसी बातें आती रहेंगी और टाइम आने पे ऋषि सुनक अपनी जवाब कमेटी के आगे दे देंगे। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।